गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में क्लास 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर का जो MCQ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% आने की संभावना, कई सारे प्रश्न तो एग्जाम में आ चुके हैं। तो पूरे चैप्टर से मैं जो है सो एक एक पॉइंट ढूंढ ढूंढ कर जो है बहुत सारे यहाँ पर MCQ लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और एग्ज़ाम की तैयारी आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, साथ ही इस चैप्टर का भी कंप्लीट कर लें। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन दिया है कॉफ़ी, गन्ना, रबड़ या गेहूँ। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन 4, है ना, रोपण फसल, यानी गेहूं जो है आपका रोपण फसल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, गेहूं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलेंगे। कहता है निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 1 पाकिस्तान, 2 में दिया है रूस, 3 में दिया है चीन और 4 में दिया है डेनमार्क। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, डेनमार्क में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। प्रश्न नंबर 3 कहता है फूलों की कृषि क्या कहलाती है। मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, पुष्पोत्पादन या ट्रक फार्मिंग। तो फूलों की कृषि कहलाती है पुष्प उत्पादन। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है अमेजन बेसिन, यूरोपीय क्षेत्र, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र और अमेरिका और कनाडा का प्रेयरी क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, अमेजन बेसिन में विस्तृत अनाज कृषि नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। रोपण कृषि, डेयरी कृषि, वाणिज्य विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या भूमध्य सागरीय कृषि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, भूमध्य सागरीय कृषि। प्रश्न नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। डेयरी कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य कृषि या मिश्रित कृषि। तो ये सभी एकल कृषि है, इसका सही जवाब होगा मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। प्रश्न नंबर 7 कहता है निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का है। तो कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं, आदिकालीन निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। कहता है प्राचीन काल के आखेटक निम्नलिखित में से कौन सा औजार का प्रयोग नहीं करते थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, लकड़ी के औजार का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 पे चलेंगे। कहता है भारत के हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन से पशुचारक रहते हैं। गुज्जर, बकरवाल, गद्दी या भूटिया, गद्दी और भूटिया या इनमें सभी। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन 4, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है इसमें चावल की प्रमुख प्रधानता होती है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, यानी ये होता है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है, बिल्कुल सही बात। कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है, सही बात। यह भारत के सिंधु गंगा मैदान के पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में की जाती है, ये गलत है जवाब। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। प्रश्न नंबर 11 पे चलें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की विशेषता नहीं है। पहला अंगूर की कृषि इस कृषि की विशेषता है। चारे की फसल मिश्रित कृषि का प्रमुख घटक है, ये बिल्कुल सही है। कृषि कार्य में खेतों का आकार मध्यम होता है, ये भी सही है। फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है, ये 3 जो है वो सही विशेषता बता रहा है। लेकिन ये जो विशेषता ये क्या है, गलत है ना, ये विशेषता क्या है, गलत है। इसलिए हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 कहता है खनिज खनन की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही जवाब होगा पूंजी एवं यातायात और श्रम की आवश्यकता नहीं होगी, ये गलत है। ये आवश्यकता होगी, पूंजी और एवं यातायात और श्रम की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, तो इसमें जो 3 ऑप्शन दिए हुए ये प्रभावित करने वाले कारक है, चौथा इसका
नहीं होगा। प्रश्न नंबर 13 कहता है अंगूर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसी लिखा हुआ, यहाँ पे क्या होगा, किस पदार्थ को बनाने के लिए किया जाता है। मंदिरा का, मंदिरा भी नहीं होता, मदिरा होता है, मदिरा का उत्पादन, शराब जिसको कहते हैं हम लोग, किशमिश बनाना, खजूर बनाना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 में कहता है यहाँ पर कि कौन सा यूरोपीय देश, है ना, कौन सा देश यूरोप के प्रमुख शहरों को ट्यूलिप भेजता है। तो ट्यूलिप उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है, तो नीदरलैंड है। ठीक है, यही जो है यूरोप के प्रमुख शहरों में ट्यूलिप फूल को जो है सो भेजता है। प्रश्न नंबर 15 में लिखा है निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक क्रियाओं से संबंध है। आखेट, पशुचारण, विनिर्माण या केवल 1 और 2। तो सही जवाब होगा केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 16 में चलेंगे, कहता है प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करती है। तो पर्यावरण पर निर्भर करती है क्या, प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 कहता है आदिमकालीन समाज निम्नलिखित में से किस प्रकार के पशुओं पर आश्रित था। जंगली, पालतू दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा जंगली और पालतू दोनों पर क्या था, निर्भर था। प्रश्न नंबर 18 पे चलेंगे, कहता है निम्न में से जेपोटा वृक्ष के दूध से क्या बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा चिकल। ठीक है ना, जो चिंगम खाते हैं उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद बच जाता है उसे चिकल कहा जाता है, और यह चिकल जो जेपोटा वृक्ष के दूध से बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलेंगे, रेंडियर विश्व के किन क्षेत्रों में पाया जाता है। अफ्रीका, भारत, तिब्बत, आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 4, आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव में रेंडियर पाया जाता है। प्रश्न नंबर 20 कहता है भूटिया लोग किस पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे क्या होगा, से संबंधित है, से यहाँ पे छुटा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया हुआ है रॉकी पर्वत, इंडीज, हिमालय या सुलेमान। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 3, हिमालय पर्वत से संबंधित है, यानी भूटिया लोग हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं। प्रश्न नंबर 21 पे क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। तो सही जवाब होगा नीदरलैंड। 22वां कहता है आदिकालीन निर्वाह कृषि निम्न में से किन क्षेत्रों में की जाती है। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि निम्न में से यानी किसमें, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। प्रश्न नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है। तो स्थानांतरणशील कृषि में क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है। प्रश्न नंबर 24 कहता है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 2, झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में। प्रश्न नंबर 25 कहता है मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको में स्थानांतरणशील, है ना, स्थानांतरण यहाँ पे रह छूटा हुआ है, शील कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बच्चों ये जो बोला गया है मध्य अमेरिका और मैक्सिको की बात कर रहा है। तो वहाँ पर झूम कृषि, कर्तन, दहन, वाणिज्य कृषि, मिल्पा। सही जवाब क्या होगा, मिल्पा कहा जाता है। अगला सवाल मलेशिया तथा इंडोनेशिया में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर जाना जाता है इनको लदांग के नाम से। किस नाम से बच्चों, लदांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 27 कहता है निम्न में से किसने विश्व के अनेक भागों में रोपण कृषि की शुरुआत की। तो सही जवाब होगा अंग्रेजों ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसने होगा, अंग्रेजों ने रोपण कृषि की क्या की, शुरुआत की। अगला सवाल प्रश्न नंबर 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का प्रकार कोल खहोज के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों सामूहिक या मिश्रित कृषि, सामूहिक कृषि, है ना, सहकारी कृषि या निर्वाह कृषि। तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों, इसका कोल खहोज जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका सामूहिक कृषि में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 कहता है सामूहिक कृषि का प्रारंभ हुआ था, कहाँ हुआ था। सही जवाब होगा सोवियत संघ में हुआ था। कहाँ हुआ था, सोवियत संघ में। प्रश्न नंबर 30 की ओर चलेंगे, कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हैं, यानी कि व्यक्तिगत फर्म नहीं होता उसमें। ठीक है ना। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों सामूहिक कृषि में, है ना, सामूहिक कृषि में व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हैं। कौन से कृषि में, सामूहिक कृषि में व्यक्तिगत
फार्म अक्षुण्ण रहते हैं। ये थोड़ा सा एक सेकेंड में जरा सा देख लूँ, वेरीफाई कर लूँ। किस प्रकार की कृषि में व्यक्तिगत फार्म, सामूहिक कृषि, निर्वाह कृषि, रोपण या सहकारी? इसका जो सही जवाब होगा बच्चों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें 4 होगा, है ना, यानी कि सहकारी कृषि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो होगा 4, सहकारी कृषि। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 की ओर चलेंगे। सहकारी आंदोलन निम्न में से किस देश में सफलतापूर्वक नहीं चला? तो भारत में नहीं चला, बाकी स्वीडन, इटली, है ना, यहाँ पे अगेन स्वीडन आ गया है और अगेन इटली आ गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कहाँ नहीं चला? तो स्वीडन में नहीं चला, डेनमार्क में चला, स्वीडन में, मतलब भारत में नहीं चला, स्वीडन में चला, इटली में चला, है ना, डेनमार्क में चला, ठीक है, बेल्जियम में चला। इन सभी में सहकारी कृषि का जो आंदोलन है वो चला। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसका नाम है प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 32। तो प्रश्न नंबर 32 में यहाँ क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है, इसका नाम दिया जाता है क्या? ट्रक कृषि नाम दिया जाता है। प्रश्न नंबर 33 लिखता है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेयरी कृषि के संदर्भ में सत्य है? यह औद्योगिक नगरों के समीप की जाती है, बिल्कुल सही जवाब। यह नगर क्षेत्रों में की जाती है, सही जवाब। पास्तेरीकरण की सुविधा होती है, सही जवाब इनमें से सभी। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की विधि को कूपकी खनन भी कहा जाता है? तो भूमिगत खनन को कूपकी खनन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 35 की ओर चलेंगे। 35 में कहता है, ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफ़ी के बागान हैं जिन्हें कहा जाता है। ठीक है ना, तो क्या कहा जाता है? कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? फेजेंडा। तो यहाँ पर मैंने आपको इस चैप्टर से संबंधित 35 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और एग्जाम में कई बार पूछे भी गए इनमें से बहुत सारे प्रश्न। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो सारा आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो भाई लाइक और शेयर जरूर कर दें, और साथ ही साथ अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए।